हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो कल जो कृष्ण कथा पोस्ट करी थी हमने यूट्यूब पे, तो कई लोगों ने मैसेज करके और फोन करके कहा कि अगर संभव हो तो रोज हर दिन एक कथा पोस्ट कर दें। तो यहां पे दो बातें हैं। नंबर वन, कि ये जो कथा कल हमने कही थी कृष्ण कथा, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी। उसका कारण ही ये है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात ना करके भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम भगवान के गुणों को या उनके बारे में जो जुड़ी उनसे कथाएं हैं, जब वो हम सुनते हैं तो हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। नंबर टू, प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन एक कथा डाल सकूं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो आप सबसे विनती है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लेकिन जैसे भी समय मिलता है मैं अपनी तरफ से ये पोस्ट करता रहूंगा। तो आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत कल की कथा लाइक करने के लिए। आज भी हम एक कथा जो कृष्ण भगवान के बारे में सुनते हैं, इसका संबंध माधवेंद्र पुरी जी से। कथा भगवान की है, उसमें हमारे सहायक बन रहे हैं माधवेंद्र पुरी जी। माधवेंद्र पुरी जी एक बहुत बड़े संत थे और वो किसी का संग पसंद नहीं करते थे। यानी कि उनको लगता था कि मैं भगवान के भजन और ध्यान के अंदर इतना मग्न रहूं कि किसी व्यक्ति से जो मेरे साथ जुड़ा हो उसकी वजह से मेरा ये समय कम ना हो पाए। तो उन्होंने दो प्रतिज्ञाएं ली हुई थी। नंबर वन ये थी कि भाई मैं किसी का संग नहीं करूंगा, अकेले ही घूमते थे सब जगह। दूसरा ये था कि ये उनकी एक प्रतिज्ञा ही थी कि मैं कभी किसी से भोजन नहीं मांगूंगा। अगर अपने आप मिल जाएगा या कृष्ण मुझे दे देंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन वो किसी से भोजन नहीं मांगते थे। तो ऐसे ही भ्रमण करते 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 वो पहुंचे ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन के पास गोवर्धन में। तो गोवर्धन के पास उस टाइम पे वन हुआ करते थे, तो वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और हरि नाम का ध्यान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो है वो सबसे अच्छा बताया गया है। तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते 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 वो इतने लीन थे कि उनको ये ज्ञात ही नहीं था कि भोजन का समय है या क्या है, क्योंकि वो किसी से मांगने तो जाते नहीं थे। तो इतने में एक छोटा बालक वहां पे आया, लड़का छोटा सा, और आके वो बोला कि बाबा जी आप कुछ भोजन वोजन नहीं कर रहे, लो मैं आपके लिए ये दूध लाया हूं। तो ऐसा करते हुए उस लड़के ने एक लोटा दूध जो था वो माधवेंद्र पुरी जी को दे दिया। माधवेंद्र पुरी जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां बैठा हूं। तो उसने कहा कि कुछ गांव की महिलाएं पास के तालाब में पानी लेने आई थी, तो उन्होंने आपको देखा था और देखा कि आपके पास कोई भोजन वोजन नहीं है, तो उन्होंने आके गांव में बताया। और हमारे क्षेत्र में कोई उपवास नहीं करता, कोई भूखा नहीं रह सकता, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये दूध लेके आया हूं, आप इसको ग्रहण कीजिए। माधवेंद्र पुरी जी बहुत खुश हुए। वो जब तक उस बच्चे से कुछ पूछते और कुछ, तो लड़के ने इमीडिएटली ये बहाना करके कि मुझे गायों का दूध भी निकालना है इसलिए मैं चलता हूं, और वो चला गया। अब माधवेंद्र पुरी जी काफी समय तक प्रतीक्षा करते रहे कि उसका पात्र कैसे लौटाऊं, लेकिन वो व्यर्थ की बात थी। वो इंतजार करते रहे, रात हो गई, कीर्तन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, करते करते उनको निद्रा आ गई। अब वो जब सो गए तो उनके सपने में एक आवाज आई, माधवेंद्र पुरी मैं गोपाल हूं, मैं ही वो लड़का हूं जो आया था और तुम्हें मैंने दूध का पात्र दिया था। अब गोपाल और भगवान की ये आवाज सुनकर माधवेंद्र पुरी जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने गोपाल गोपाल करके पुकारना शुरू कर दिया नींद में ही। तो भगवान ने कहा, देखो माधवेंद्र पुरी, मैं बहुत सालों से यहाँ पास की झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ हूं और
किसी का मुझ पे ध्यान नहीं गया है। मैं भी इंतजार कर रहा था कब माधवेंद्रपुरी आएगा और आके मुझे वहां से निकालेंगे और मेरी पूजा अर्चना करेंगे। ये सुनते सुनते, देखते देखते, भगवान की इंस्ट्रक्शंस पाके नींद के अंदर भगवान ने ये भी बताया कि जब तुम मुझे वहां से निकालोगे तो मैं, क्योंकि बहुत समय से पड़ा हूं, तो मुझे अच्छी तरह से आप स्नान कराइएगा और विभिन्न चीजों का उपयोग कीजिएगा और मेरी पूजा अर्चना कीजिएगा। ये सुनते ही उनकी नींद टूट गई और वो विचलित हो गए, क्या करूं, कैसे करूं। इतने में सुबह हो गई। वो पास के गांव वालों को मिलने गए और उन सबको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है। अब ये बात है कि ब्रजवासी जो होते हैं, ब्रजवासी जो होते हैं, उनके अंदर कृष्ण के लिए एक अलग ही प्रेम है, राधा रानी के लिए एक अलग ही प्रेम है, और राधा और कृष्ण दोनों उनकी भक्ति को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जो हम और आप जैसे लोगों के नसीब में नहीं है। तो लोग फटाफट राजी हो गए, साथ में उनके आ गए और वो लोग ढूंढने में मदद करने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद जैसा उनको जो जगह के बारे में ज्ञात हुआ था, उस जगह पे जाके उन्होंने देखा तो वहां पे झाड़ियों के बीच के अंदर, काफी अंदर, कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी भारी प्रतिमा पड़ी थी। एक चीज याद रखिएगा कि भगवान की जो अर्च होती है, यानी कि प्रतिमा होती है, यानी कि मूर्ति होती है, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं होता। और कभी भी हम मंदिर जाते हैं, किसी प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो ये भाव डुअलिटी का कि ये अलग हैं और भगवान अलग हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो गांव के बलिष्ठ पुरुष थे, उनमें से कुछ आगे बढ़े और मूर्ति लेके बाहर निकाल के कंधे पे लेके, माधवेंद्रपुरी जी ने कहा था कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर इसको स्थापित करेंगे। तो वो लोग लेके गोवर्धन पहाड़ पे चढ़े और टॉप पे जाके उन्होंने वो मूर्ति वहां रख दी। एक शिला देखी अच्छी सी, जिसको एक सिंहासन की तरह समझा गया, उस पे मूर्ति को रखा गया और एक बड़े शिला पट्टे से पीछे से उसको सहारा देके मूर्ति को खड़ा कर दिया गया। अब माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि देखो, भगवान ने मुझे स्नान कराने के लिए भी कहा था, तो हम इसका इंतजाम करते हैं। और हमारे भागवत के अंदर वर्णन आता है कई जगह के, उस समय पर लोग भगवान को अन्नकूट अर्पित करते थे। आप सब लोग जानते हैं, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन आता है, तो बहुत से आप में से जो लोग हैं वो अन्नकूट की पूजा भी करते हैं, गोवर्धन पूजा भी करते हैं। तो सेम चीज कि पुराने समय में ऐसे अन्नकूट अर्पित किया जाता था, तो हम भी ये करते हैं। ये बात तुम अपने आसपास लोगों को और भी बता दो, और जितना भोजन हो सके, जिसके अंदर चावल थे, दही था, दूध था, मक्खन था, घी था, और आपकी खीर थी, और विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियां थी, ये सब का हम इंतजाम करके और भगवान को बड़ी अच्छी तरह से अर्पित करेंगे। फटाफट, ये तो बात अभी पता ही लगी थी कि गोपाल जी की मूर्ति मिली है, ये बात जंगल की आग की तरह सब तरफ फैल चुकी थी और धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू कर दिया था। तो जो इसी गांव के लोग थे, वो करीबन आप ये समझिए कि 400-500 मटकों के अंदर स्वच्छ सुगंधित जल जो छाना हुआ था और उसमें सुगंध डाली गई थी, वो लेकर यहाँ पहुंचे। और तब माधवेंद्रपुरी जी ने बताया कि हम भगवान का अभिषेक करते हैं। पहले भगवान को जल से स्नान कराया गया, फिर जो इत्र और बाकी के सेंट जो लोग लाए थे वो अर्पित किए गए। कुछ लोग कपड़े लेके आए थे। तो माधवेंद्रपुरी जी ने बड़े मग्न होके, तल्लीन होके भगवान की आरती करी। उसके बाद उनको पुष्प वगैरह अर्पण किए, फिर कपड़े पहनाए, पूरा श्रृंगार भगवान का हो गया, क्योंकि लोगों ने सोना चांदी भी देना शुरू कर दिया था। तो ये तो इस गांव की बात थी। और इसी बीच के अंदर काफी लोगों ने आपस में अरेंजमेंट कर लिया था। तो दूध के मटके, घी के मटके, मक्खन के मटके, चावल इत्यादि बनकर सब लोग तैयार कर रहे थे।
रोटियां बन रही थी, सब्जियां बन रही थी कई कई तरह की। अच्छा, एक बात देखिए कि हमेशा किसी काम को पूरा करने के अंदर कुछ सहायक की जरूरत होती है। तो जब ये घटना हुई है, जब गोपाल जी की मूर्ति ढूंढी गई है, तो उस समय बंगाल से चल के दो ब्राह्मण जो थे वो ब्रज दर्शन के लिए आए थे, और वो मतलब ये समझिए किस्मत की वजह से वहीं पे थे, इसी जगह पे जहां ये काम हो रहा था, और वो भी उसमें इन्वॉल्व थे ढूंढने के अंदर। जब ये सब हो गया तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी से कहा कि प्रभु, आप हमें आज्ञा दें कि हम यहां पे रहें, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रज क्षेत्र के लोगों की भक्ति कितनी ज्यादा है और कितनी निस्वार्थ भक्ति है। तो हम तो अब सोच रहे हैं कि हम आगे कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं ठहर जाएंगे। तो अगर आप हमें आज्ञा करें तो हम यहां रहकर भगवान गोपाल की पूजा अर्चना में आपकी सहायता करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी जी ने भगवान का और उन दोनों ब्राह्मणों का बड़ा धन्यवाद दिया कि ऐसे क्षण पर जब मुझे जरूरत है आप लोग यहाँ पे आ गए। तो भगवान सारी चीजों का इंतजाम पहले ही कर देते हैं। तो ये सब होने के बाद ये अन्नकूट की तैयारी जो शुरू हो चुकी थी वो पूरी हो गई, और स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चावल का ढेर लगाकर पहाड़नुमा, रोटियों का ढेर बनाया गया पहाड़नुमा, ऐसे ही विभिन्न प्रकार की सब्जी को उनके सूटेबल पात्रों के अंदर रखा गया, खीर रखी गई, मक्खन भोग लगाया गया। ये सब कर कर भगवान को अन्नकूट का भोग समर्पित हुआ। बहुत खुश थे सब जने, गांव वाले भी और माधवेंद्रपुरी जी भी, कि भगवान की कैसी कृपा हुई कि मुझे दर्शन देके उन्होंने बोला कि आप मेरी प्रतिमा को यहाँ से निकालो और उसकी पूजा अर्चना करो। अब जैसे मैंने बताया कि बात सब जगह फैल चुकी थी, तो बाकी गांवों के अंदर भी पहुंची थी। तो जो दूर के गांव थे वहां से जब लोग आ रहे थे तो वो भी इसी तैयारी के साथ आ रहे थे। तो कहते हैं कि अन्नकूट का महोत्सव जो है ये कई दिन तक चला। तो इस तरह से भगवान का पूजा पाठ हो रहा था, दिन गुजर रहे थे। माधवेंद्रपुरी जी बहुत खुश थे भगवान की सेवा करके। सेवा जो है, ईश्वर की सेवा, वो एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारा, जो हमें करना चाहिए। इसी सेवा करने की वजह से जब हमें पता होता है कि हमसे ऊपर एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मौजूद है, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ मौजूद है, जब हम उसकी सेवा में जाते हैं तो जो हमारा ईगो, अहंकार और कई तरह की जो विकृतियां हमें पाई जाती हैं वो धीरे धीरे सब दूर हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो सब भगवान श्री कृष्ण का ही, उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित हो रही है सारी चीजें। तो जब ये समझ हम के अंदर डेवलप हो जाती है कि हम कोई करता धरता नहीं है, तब जाके भगवान की भक्ति में मन लगता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष खत्म होता है, ईर्ष्या खत्म होती है। कारण यही है कि अगर हम अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि दूसरे विभिन्न शरीरों में भी उसी परमात्मा और उसी परमात्मा का अंश आत्मा का वास है। तो आप किसी से घृणा कैसे कर सकते हैं? तो पूजा पाठ के अंदर माधवेंद्रपुरी जी इतने लीन थे, एक रात वो आराम कर रहे थे। कई बार वो दोनों ब्राह्मण को कहना पड़ता था कि महाराज आप बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। तो ऐसे ही उन्होंने एक दिन ये समझा बुझा के उनको आराम विश्राम करने के लिए भेजा। जब माधवेंद्रपुरी जी अर्धनींद में ही थे तो फिर एक बार गोपाल प्रकट हुए। गोपाल ने कहा कि माधवेंद्रपुरी, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूं, तुमने मुझे स्नान कराया, सुगंधित द्रव्य चढ़ाए, सब बहुत अच्छा था, लेकिन मैं गर्मी से बहुत परेशान हूं। तुम ऐसा करो कि यहां से पुरी जाओ और पुरी में जाकर चंदन और कैम्फर यानी कि कपूर, इन दो चीजों को लेके आओ और उनका लेप बनाकर फिर मेरे शरीर पे लगाना, जिससे मुझे ठंडक पहुंचे। फिर एक बार माधवेंद्रपुरी जी ये स्वप्न क्या, ये जो उनको आज्ञा मिलती थी उसको सुनते ही एकदम खड़े हो गए, एकदम खड़े हो गए और गोपाल 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 पुकारने लगे। उनकी आवाज सुनकर जो दोनों ब्राह्मण बाहर सो रहे थे वो अंदर है। उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ? तो माधवेंद्रपुरी जी ने उनको
ये घटना के बारे में बताया और बोला कि मैं अभी ही निकलूंगा। तब दोनों ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पुरी की यात्रा कोई इतनी आसान नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आप अभी ही निकलेंगे। रास्ते में कई तरह के खतरनाक जगह पड़ती हैं। दूसरा, जो टैक्स कलेक्टर्स हैं ये आपको परेशान करेंगे जब आप सामान लेके आएंगे, और दूसरी जगह से, दूसरे राज्य से लाया हुआ चंदन वो आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। और रास्ते में चोर डाकू भी बहुत हैं, कई तो ऐसे हैं जो इंसान की हत्या ही कर देते हैं। तो आप यहीं पे रहिए, इसका इंतजाम चंदन और इसका हम यहीं पे कहीं से देख के कर देते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को गोपाल ने आज्ञा दी है कि जाओ पुरी जाओ, वहां से चंदन और कैंफर लेके आओ, तो मैं वही करूंगा। मेरा शरीर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए भगवान की आज्ञा है। तो माधवेंद्र पुरी जी अपना पुरी का सफर शुरू कर देते हैं। अगले पार्ट में आपको बता देंगे कि पुरी के सफर में उनके साथ क्या घटित हुआ। वो सुनकर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा है कि आपको भगवान कृष्ण की ये गोपाल कथा जो है ये बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और पिछली बार की तरह कमेंट करके या फोन करके जैसे भी आप अपने विचार बताना चाहें, प्लीज मोस्ट वेलकम। हो सकता है मुझ में बहुत कमियां हो, मैं अच्छी तरह से ना समझा पाता हूं। धन्यवाद आप सबका अपना कीमती समय निकालने के लिए। और जो लोग नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं विनती करता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। एक बात और है, कल मेरे किसी सज्जन से डिस्कशन चल रहा था कि मेरे चैनल पे ट्रैवल, कुकिंग और भक्ति तीनों तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तो बाकी चीज़ों के लिए कैसे देखें, क्या देखें। तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर एक डिफरेंट चैनल क्रिएट करें जिसके अंदर सिर्फ भगवान से संबंधित बातें होंगी, और जैसे ही मैं करता हूँ आपको एक बार नोटिफाई जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।